अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो जो हैं वो आएँ तो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीकली की जो पहली न्यूज़ है या पहला टॉपिक, जिस तरह हम हमेशा पेट्रोल प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, फ्यूल की प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि उससे एक दो दिन बाद इलेक्शन होने वाले थे और 18 रुपये का जो लॉलीपॉप आवाम को दिया गया था और 40 रुपये का डीजल की फॉर्म में, उसके बारे में लोगों की दो राय थी। कोई कह रहा था कि जी ग्लोबल प्राइस डिक्रीज़ हुई है इसलिए किया गया है, कोई कह रहा था कि जी पॉलिटिकल रीज़न है उसके लिए किया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और मैंने आपको तब भी कहा था कि मेरा ये ख्याल है ये शॉर्ट लिव्ड है, बिकॉज जिस भी रीज़न की वजह से किया गया हो, अगर आप पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक के जो है ना हैपनिंग्स को देखें जो हमारे मुल्क में हो रहा है, एक सर्कस लगा हुआ है। एक होटल में एक पार्टी के लोग बैठे हैं, दूसरे होटल में दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं, और एक होटल काबीना और एक होटल इजलास जो चल रहे हैं हर तरफ। अगेन आई एम नॉट अ पोलिटिकल पर्सन, बट एज अ पाकिस्तानी मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हर बंदा अपने जो है ना साइड्स को खींचने के लिए ऊपर लगा हुआ है और कोई मुल्क को नहीं देख रहा। और उसके अंदर मुल्क के साथ ये हो रहा है कि हमारी जो करेंसी है वो इस टाइम हाईएस्ट जो है ना डिवैल्यूड वैल्यू के ऊपर खड़ी है। 230-235 रुपये का डॉलर हुआ हुआ है। और मैं तो जिस तरह देखूँ, अगर मैं अपने इर्द गिर्द जो बिज़नेस के हालात देखता हूँ या जो कंपनियों के हालात देखता हूँ, जिसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत अजीब और नाजुक सूरत हाल है, आपस की बात है। और अगर हम देखें तो मुझे ये लगता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि पेट्रोल की प्राइस जिस भी रीज़न की वजह से ऊपर की थी, वो पॉलिटिकल थी, वो इंटरनेशनल प्राइस थी, दोनों केसेस में वो ऊपर जाएगी वापस। रीज़न ये है, अगर तो वो पॉलिटिकल रीज़न पे गई थी तो वो तो पॉलिटिकल रीज़न तो ख़त्म हो गई और रिज़ल्ट इलेक्शन के आगे तो अब उनको आपका वोट चाहिए नहीं, ना लोगों ने दिया, तो दोनों केसेस में वो वापस रिवर्ट होगी। दूसरी रीज़न जो थी, अगर अगर दूसरी रीज़न मान लें कि उसकी वजह से गई थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आई थी, डॉलर पर बैरल जो था वो नीचे आ गया था, तो इसकी वजह से किया गया था। तो आज जो डॉलर का रेट है, अगर हम उसी को देख लें और बाकी सब कुछ सिमिलर रखें तो उसके लिहाज से भी प्राइस ऊपर जानी है। तो मुझे ये नज़र आता है कि पेट्रोल की प्राइस ऊपर जानी ही जानी है। पिछले हफ्ते एक और न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, पीपीडीए, उन्होंने एक हड़ताल का ऐलान किया था क्योंकि उनके जो मार्जिन हैं उनके बारे में गवर्नमेंट से कोई बहस चल रही थी, बट उनकी नेगोशिएशन कामयाब हो गई थी और वो 18 तारीख को हड़ताल कॉल ऑफ हो गई थी। तो हड़ताल का तो डर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये नज़र आता है वेरी क्लियरली, आज 23 तारीख हो गई है, तकरीबन 7 दिन का टाइम है, और सुनने में आ रहा है अभी से जो हवा में समरियाँ घूम रही होती हैं, ये समरियाँ जो है ना हमेशा जब बढ़नी होती है तो बहुत ज़्यादा की तरफ जाती है, जब नीचे होनी होती है तो कम की तरफ आती है। तो कोई 56 कह रहा है, कोई 58 रुपीज़ की समरी कह रहा है। बट इन शॉर्ट मुझे नज़र आता है कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और ये अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज़ हाउ द रियलिटी इज़, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो ऑटो इंडस्ट्री के हम हमेशा बारे में बात करते हैं, लोगों को होता है कि जी आप हमारी साइड भी लें, कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और मैं हमेशा कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो भी ऑटो कंपनी के अंदर हमें एनामलीज नज़र आती हैं, जो मसले नज़र आते हैं डिलीवरीज़ में, प्राइसिंग में, या कोई भी कंज्यूमर सर्विस के अंदर, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम जो ऑटो इंडस्ट्री जो है उसके भी जो है ना चीज़ों को देख रहे होते हैं और हमें नज़र आ रहा होता है क्या हो रहा है। सो पिछले दिनों हमने ईडीबी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम साहब, उनका एक इंटरव्यू किया है, वो भी एम करीब पाक बिल्स के चैनल पे लाइव हो जाएगा। उसमें भी हमने ये डिस्कशन की और हम इंडस्ट्री के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे, और दीगर भी इंडस्ट्री के लोगों से बात होती रहती है। तो जो एक अजीब जो वरीसम सूरत हाल है वो ये है कि लोगों को इस बात समझा, मैं कंज्यूमर के लिए समझाने की कोशिश करूँ कि अक्सर लोग हमें मैसेज करते हैं कि जी फ़लानी गाड़ी जो नहीं मिल रही, फ़लानी गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, डिले हो गया 2 महीने 4 महीने। और माजी में भी जब ये डिले होता तो हम आपके साथ खड़े होते थे और कंपनियों को क्रिटिसाइज़ करते थे। बट इस टाइम गलती कंपनीज़ की नहीं है। आई एम बड़ा क्लियरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गलती कंपनीज़ की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी बनती है, जिसको सीकेडी कार कहा जाता है, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट, वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उसके कंपोनेंट्स, पर यहाँ पे उन कंपोनेंट्स को गाड़ी में इंस्टॉल करके आपको गाड़ी दी जाती है। अब एक प्रोसीजर है जो शुरू होता है, और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। पहले बाहर से पार्ट्स आते हैं, फिर यहाँ पे पोर्ट पे आते हैं, उसकी एलसी खोली जाती है, लेटर ऑफ क्रेडिट को बोला जाता है, और फिर वो पार्ट्स क्लियर होते हैं और फिर फैक्ट्री में जाते हैं और फिर प्रोडक्शन साइकिल चलता है। अब मई के महीने के साथ, मई जून जुलाई 3 महीने हो चुके हैं, कंपनीज़ की एलसी नहीं खोली जा रही किसी भी कंपनी की। उसकी रीज़न क्या है? हमारे पास डॉलर नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी लकूनास जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ की एलसी नहीं खोल रही। अब उसमें दो नुकसान आते हैं। एक तो कंपनियों को माल नहीं मिल रहा, तो वो अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकती। जब वो फैक्ट्री नहीं चलाएंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कंज्यूमर को सामान नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो कंपनियों के ऊपर तलवार लटक रही, जो हमारी कंपनियों के लोगों से बात करते हैं कि उनसे एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप गाड़ी की डिलीवरी लेट करेंगे फुल पेमेंट लेने के 2 महीने के बाद, आपका जो है वो एक क्लॉक शुरू हो जाती है जो काइबोर +3% की है।
तो उनका कहना ये है कि भाई ना आप हमें सामान दे रहे हैं, हमें प्रोडक्शन नहीं करने दे रहे, उसके बाद हमें मजबूर भी कर रहे हैं कि काइबर +3 भी दो, तो ये ज़्यादती है। अब ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? ईद से पहले हम लोगों ने इंटरव्यू किया था तो हमें पता ये लगा था कि जी वो आहिस्ता आहिस्ता एलसीज खुलना शुरू हो रही हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का मतलब ये कि एक रैशनिंग सिस्टम होगा कि आज 10 गाड़ियों का सामान आ गया, कल 15 का आ गया, या एक जिसे कहते हैं ना सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी। और अगेन मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि मैं किसी ऑटो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मैंने ईडीबी वालों से भी ये बात की थी कि इस तरह तो आप एक एक्सक्यूज़ फ्राहम कर देंगे कि ऑटो मैन्युफैक्चरर को कि अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी रुका था उसका सामान, तो उनके पास एक रीज़न तो आगे नहीं कि यार हमारा सामान रुका हुआ था और उसी में सारा कुछ था। जिस तरह हम हमेशा बचपन में सुनते थे वॉट एवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम इट ऑन अलकायदा, तो उस तरह आपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना कंपनीज को एक एटलीस्ट एलिबाई तो प्रोवाइड कर दिया, बेशक वो असल में ना हो। लेकिन इस टाइम पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक हकीकत है कि तमाम कंपनियों की एलसियाँ नहीं खुल रही, और अगर आप कंज्यूमर हैं तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि तमाम कंपनियाँ जो आपको गाड़ी देना, जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, उनके फेवर में है कि वो गाड़ी आपको जल्दी दें, बट अगर वो नहीं दे सक रहे तो ये मजबूरी या ये हालात जो हैं ये उनके हाथ से बाहर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट में, स्टेट बैंक में कोई भी ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद होगा जिस तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। और हमारी आवाज़ से मकसद मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैंने कोई गाड़ी में से बुक कराई हुई है, ना मैं इनमें से किसी कंपनी का मालिक हूँ। कंज्यूमर की आवाज़ देखा जाए तो कंज्यूमर ने पेमेंट दी है, उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर की आवाज़ देखी जाए तो उनका कहना ये है कि हमने एक लीगल इंपोर्ट की है, अलाउड इंपोर्ट है, हमें उसको एलसी खोल के माल जो है वो क्लियर करने की इजाज़त दीजिए। तो ये दोनों साइडों को अगर आप करेंगे तो इकोनॉमी का पहिया जो है ये सर्कल इस तरह ही चलता है। अगर आप उस सर्कल को रोक देंगे और आप इंटरवेंशंस करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इकोनॉमिक रूल के मुताबिक इंटरवेंशन जो है वो कभी किसी इकोनॉमी को किसी अच्छे तरीके पे या अच्छे रास्ते पर लेकर गई है। इसके बाद अगले टॉपिक जो बात है वो तकरीबन यही है, मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था, पिछले 1-2 हफ्तों से बता रहा था कि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनके इंक्रीज़ होने की जो है ना, मेरा ख्याल है कि मुझे नज़र आता था और आ रहा था और आज भी नज़र आ रहा है कि गाड़ियों की प्राइसेस का इंक्रीज़ होना इनएविटेबल है। उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो ये कि ग्लोबली जो आपको मैंने बताया था कि शॉर्टेज चल रही है चिप्स की, उसके बाद ग्लोबली जो फ्रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, फिर डॉलर की जो एप्रिसिएशन या रुपये की डेप्रिसिएशन है, और अब एक एडिड कॉस्ट ये आ गई है कि अगर उनका सामान क्लियर नहीं हो रहा, वो 3-3 4-4 महीने पोर्ट पे पड़ा रहेगा, उसकी डैमरेज पड़ेगी, उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट है वो पड़ेगी, और अगर उनको काइबर +3% देना है वो पड़ेगा, तो ओवरऑल गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और वो गाड़ियों की प्राइसेस को कम नहीं ऊपर जाएंगी, काफ़ी ऊपर जाएंगी। इसी सिलसिले में जो पहला प्राइस इंक्रीज़ जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। किया की प्राइसेस जो है वो अनाउंस हो गई हैं, और किया की जो प्राइसेस हैं अगर हम मिनिमम बात करें तो मेरा ख्याल है 3 लाख समथिंग, और हाईएस्ट बात करें तो 14 लाख रुपए भी उनके एक जो है SKU की प्राइस ऊपर गई है। सिमिलरली लास्ट वीक हम लोगों ने टोयोटा की प्राइसेस के बारे में एक जो है ना रिपोर्ट लिखी थी। थोड़े टाइम के लिए उनकी वेबसाइट पे प्राइसेस आई थी जिनके अंदर इजाफा जो था, फिर बाद में वो उतार ली गई चीज़। फिर हमने टोयोटा से पता किया तो उन्होंने कहा कि जी हमने ऐसा कोई प्राइस इंक्रीज़ अभी नहीं किया। लेकिन मैं आपको अभी ये बात क्लियरली बता रहा हूँ कि टोयोटा, सुजुकी, होंडाई, होंडा, ये इनएविटेबल है। आप डॉलर का रेट देखें एवर हाईएस्ट के ऊपर, और लास्ट प्राइस रिवीजन जो हुई थी वो मेरा ख्याल है 185 या 190 के डॉलर पे हुई थी। अगर 230 रुपये का डॉलर खड़ा है तो तकरीबन 10% डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी की विद इन लास्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस इंक्रीज़ है इनएविटेबल है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं इसलिए बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअली जवाब नहीं दे सकता। तो हाँ जी, टोयोटा की प्राइस, सुजुकी की प्राइस, होंडा की प्राइस, होंडाई की प्राइस, गर्ज ये कि हर कंपनी की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। इस सिलसिले में किया जो है मेरा ख्याल है उन्होंने सबसे पहले जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। बाकी थोड़ी लेट करेंगे या अभी वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि डॉलर और मज़ीद ऊपर जाएगा, कहाँ पे रुकेगा, बिकॉज अभी किसी को ये नहीं पता कि डॉलर ने रुकना कहाँ है। आज वो प्राइस अनाउंस कर दें, लोग उनको बुरा कहें, मैं भी बुरा भला कहूँ, उसके हफ्ते बाद फिर डॉलर ऊपर चला जाए, वो फिर उसको और ऊपर लेके जाएँ, तो बार बार प्राइस इंक्रीज से बेहतर ये होता है कि वो एक दफ़ा ही मेरा ख्याल है करें तो बेहतर है। बट अगेन ये एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है जो तमाम कंपनियों को लेना पड़ रहा है। और अब जो गाड़ियों की प्राइसेस जिस हद तक पहुंच चुकी हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि अगले राउंड में जो बुकिंग है, क्योंकि आज जो गाड़ी डिलीवर हो रही है ये आज से आपको याद रहे 6-8 महीने पहले बुक हुई थी। तो अगले राउंड में कौन बुकिंग कराएगा? जो गाड़ियों की प्राइसेस मेरे सामने इस टाइम पे हैं, मतलब किया स्पोर्टेज जो है वो जब पाकिस्तान में बड़ी हिट हुई थी तो 48 और 50 लाख रुपीज़ के दरमियान थी। इस टाइम पे किया स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव जो वेरिएंट है वो 72,50,000 रुपये की बुकिंग पे प्राइस पे चला गया। अब अगेन मैं ये देखता हूँ कि हम लोग सारे मिल के एज ए कॉम जो है ना ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को भी गालियाँ देते हैं, माफिया भी कहते हैं, बट मैं अगेन आप जितने ये लोग देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मैं आपको गारंटी देख के दे सकता हूँ। अपनी फ़ोन बुक खोल लें, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दो गाड़ियाँ बुक कराई होंगे और वो बड़े खुश होंगे इस प्राइस इंक्रीज से, बिकॉज उनको गाड़ी मिली थी 48 लाख की, तो नहीं मेरा ख्याल है 58-59 की लास्ट इनवॉइस थी जो उन्होंने बुकिंग कराई थी, और इस टाइम पे आज मार्केट में जो उसका गोइंग रेट है वो 70-72 लाख रुपए है, तो वो बड़े खुश हैं कि हमने 14 लाख रुपए कमा लिए।
तो ये जो हमारे इर्द गिर्द अनासर मौजूद है ना, यही चीज़ डॉलर में भी है। हम सारे वैसे तो बड़े हुब्बुल वतन बनते हैं कि जी हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है और हमने चेंज लेके आना है, हमने ये करना है, क्रिटिसाइज़ करते हैं तमाम हुक्मरानों को, बेशक वो इमरान खान साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, हम सब मिलकर इन चारों को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे वॉलेट के अंदर जो $100 का नोट पड़ा होगा, जिस दिन वो ऊपर जा रहा होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी वेल्थ बढ़ गई है, जो कि एक गलत एक जो है ना मेरे ख्याल से रविश है। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि जी उनके अंदर वैसे जब हुब्बुल वतनी की तकरीरें बहुत हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसे आप नेशनल कैलेमिटी भी कह सकते हैं, अगर आज से मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, फाइनेंशियल कैलेमिटी का हम लोग शिकार हैं, ऐसे मौके पे हमें हुब्बुल वतनी दिखानी चाहिए और बिला वजह होर्डिंग, बेशक वो गाड़ी की हो, वो डॉलर की हो, किसी की चीज़ हो, किसी भी चीज़ की हो, उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। अगला व्लॉग जो मैं पढ़ा था, कार इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स हायर एवर सेल्स इन जून 2022। अब ये जो आर्टिकल है ये पढ़ के कई लोग बड़े वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि जी आप बड़ी तकरीरें करते हैं, प्राइस इतनी ऊपर चली गई और पाकिस्तान गरीब मुल्क है, देखें गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। मैं फिर बताऊँ, मैंने भी पहले ही बताया कि जो आज गाड़ी मार्केट में आ रही है वो आज बुक नहीं हुई थी, वो बुक हुई थी आज से 6 या 8 महीने पहले। और उसमें भी अक्सर ऐसे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, आप उनको ब्लैक मार्केटियर कह लें, आप उसको ऑन माफिया कह लें, जो कि गाड़ी अपने लिए बुक नहीं कराते, आगे बेचने के लिए कराते हैं। लेकिन आज गाड़ियाँ जिस प्राइस पे खड़ी हैं, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि इस प्राइस के ऊपर ऑन कमाने का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। और मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो भी ब्लैक मार्केट करता है, जो भी ऑन कमाता है, तो उनको भी बता दूँ कि अगर वो अब गाड़ी बुक कराएंगे इस चक्कर में कि उनको ऑन मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। 72 लाख रुपए की किया स्पोर्टेज के ऊपर आप क्या ऑन कमाएंगे? अगर आप बात करें किया पिकांटो की जो 17 या 19 लाख से शुरू हुई थी, आज वो 30-32 लाख पे खड़ी, उस पर आप क्या ऑन कमाएंगे? इस तरह सारी गाड़ियों की अगर हम बात करें, मतलब जितने प्राइस में एक ज़माने में होंडा आती थी, उतने में आजकल मेरा ख्याल है हैचबैक नहीं आती। होंडा की सिविक मुझे याद है 2018-19 में 35-36 लाख रुपए की थी, उतने की आज एक हैचबैक आती है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में या अगले साल के अंदर पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो ये होगी। एंड ये तमाम उन लोगों के लिए मैसेज है जो गाड़ियों का ऑन माफिया हैं, जो गाड़ियाँ बुक कराते हैं, जिनका गाड़ियाँ लेने से, चलाने से, उसमें बैठने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। तो आप खुदारा गाड़ियों से अब निकल जाएं, बिकॉज गाड़ियों में अब आपके लिए कुछ नहीं रहा। आगे ना कस्टमर के अंदर जाना है, ना मार्केट में जाना है। तो अगले साल जून के अंदर ये फिगर्स हैं जो हाईएस्ट वाले हैं, आई कैन गारंटी यू ये इससे नीचे होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तमाम बुरी खबरों, तमाम बुरे तज्जियों के बाद एंड पे एक अच्छी खबर ये है कि पाक व्हील्स की 19th एनिवर्सरी जो है वो वीक चल रहा है और पाक व्हील जो है 19 साल से आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा मकसद ये है कि वी वांट टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल देयर कार्स इन पाकिस्तान। हम उस मिशन को लेके चले हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो है ना सर्विसेज को, अपनी तमाम जो हमारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑफरिंग है, उनको आपकी डिमांड के मुताबिक बेहतर से बेहतर शेप करें। इस सिलसिले में कभी हम गलतियाँ करते हैं, आप लोगों की फीडबैक से सीखते हैं, लेकिन ओवरऑल हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में और पूरे पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में जहाँ पे गाड़ी का नाम आए या गाड़ी ख़रीदने बेचने का नाम आए, वहाँ पाक व्हील्स आपको ज़रूर हेल्प करे। और हम लोगों से मिलते भी रहते हैं, फीडबैक भी मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल का ये जो सफ़र है, ये आप लोगों की जो है मदद से, आप लोगों की फीडबैक से, आप लोगों की जो है ना अप्रिसिएशन के साथ तय किया गया। और आने वाले कई साल जो हैं, आने वाले मतलब अल्लाह मियाँ जो है मज़ीद बरकत डाले, अल्लाह मियाँ हम लोगों को कोशिश हम ये करते हैं कि आप लोगों की फ़ीडबैक को लेके अपनी सर्विसेज को पहले से बेहतर बनाएं। तो ये पाक व्हील्स की 19 एनिवर्सरी है, 19th एनिवर्सरी है, 19 साल हो गए हैं और हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम अपने तमाम फैमिली मेम्बर जितने आप लोगों के साथ इस न्यूज़ को शेयर करना चाहते थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीकली पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बरसात का मौसम जारी है, कोशिश करें अपने आप को नशेबी इलाकों से दूर रखें, अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें। जब बारिश का टाइम हो तो बारिश में बाहर जाने से अवॉइड करें, छतरी का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे जो है ना शॉर्ट सर्किटिंग के भी काफ़ी केसेस होते हैं, तो अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें ताकि ये जो बरसात है और ये जो बारिश है ये हमारे लिए रहमत रहे, ज़हमत ना बन जाए। उम्मीद करते हैं आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on